Got it. Now we go deeper with 5 high-power rules, each detailed, sharp, and built for billionaire thinking. सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करते हैं, सैलरी। लेकिन सैलरी कभी भी तुम्हें बिलियनियर नहीं बना सकती। बिलियनियर्स इनकम क्रिएट करते हैं, अर्न नहीं करते सिर्फ। उनका फोकस होता है सिस्टम्स बिल्ड करना जो उनके लिए पैसा जनरेट करते रहें। इस रूल का कोर रीज़न ये है कि जब तुम्हारी इनकम लिमिटेड होती है, तुम्हारी ग्रोथ भी लिमिटेड होती है। सैलरी का एक कैप होता है, लेकिन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और स्केलेबल मॉडल्स का कोई कैप नहीं होता। अगर तुम बिलियनियर बनना चाहते हो, तुम्हें इनकम को वेपन की तरह यूज़ करना होगा। मतलब जो पैसा तुम अर्न करते हो, उसे सीड की तरह ट्रीट करो, उसे ग्रो करो। सबसे पहला स्टेप है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना। हाई इनकम स्किल्स सीखो, जैसे सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, कोडिंग या कोई भी ऐसी स्किल जो मार्केट में डिमांड में हो। दूसरा स्टेप है साइड इनकम बिल्ड करना, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन स्टोर, एफिलिएट मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन। तीसरा स्टेप है अपनी इनकम को रीइन्वेस्ट करना इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग। हर पैसा जो तुम अननेसेसरी चीज़ों पर खर्च करते हो, वो तुम्हारी फ्यूचर वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। एक पावरफुल टिप ये है कि अपनी इनकम का कम से कम 30 to 50% इन्वेस्ट करो। लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखो जब तक तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसेट बेस ना हो। बिलियनियर्स अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं, कंज्यूम नहीं करते। तुम्हें भी यही माइंडसेट अडॉप्ट करना होगा। जब इनकम तुम्हारी कंट्रोल में होती है और तुम उसे ग्रो करते हो, तभी तुम रियल वेल्थ क्रिएट करते हो। एसेट खरीदो, लायबिलिटीज से दूर रहो। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। ये सिंपल लाइन है, लेकिन इसमें $1 बिलियन ट्रूथ छुपा हुआ है। एसेट वो होता है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालता है, जबकि लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालती है। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा लोग लायबिलिटीज़ को एसेट समझ लेते हैं, जैसे एक्सपेंसिव कार, लेटेस्ट फ़ोन, ब्रांडेड क्लोथ्स। ये सब डिप्रिसिएशन और एक्सपेंस क्रिएट करते हैं। बिलियनियर्स अपना पैसा उन चीज़ों में लगाते हैं जो इनकम जनरेट करती हैं, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस रूल का रीज़न ये है कि वेल्थ अक्यूमुलेशन सिर्फ तब होता है जब तुम्हारे पास इनकम जनरेटिंग एसेट्स होते हैं। अगर तुम सिर्फ लायबिलिटीज़ कलेक्ट करते रहोगे, तुम हमेशा फाइनेंशियल प्रेशर में रहोगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस एनालाइज करो। हर परचेस से पहले ये सवाल करो, क्या ये मुझे पैसा कमा कर देगा? अगर जवाब नो है, तो सोचो दोबारा। स्टार्ट स्मॉल, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या छोटी इन्वेस्टमेंट से। फिर ग्रेजुअली रियल एस्टेट या बिजनेस साइड पर शिफ्ट करो। एक स्ट्रॉन्ग टिप ये है कि जब तक तुम्हारे एसेट्स तुम्हारी लाइफस्टाइल को फंड नहीं करते, तब तक लग्जरी अवॉइड करो। पहले एसेट बनाओ, फिर लग्जरी खुद आएगी। बिलियनियर माइंडसेट ये होता है कि वो पहले पैसा जनरेट करने वाली चीज़ें खरीदते हैं, बाद में एंजॉय करते हैं। अगर तुमने ये रूल मास्टर कर लिया, तुम्हारी फाइनेंशियल डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। कंपाउंडिंग को समझो और उसे टाइम दो। कंपाउंडिंग दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल प्रिंसिपल है, लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर भी यही होता है। सिंपल वर्ड्स में कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा पैसा बनाता है और फिर वो पैसा और पैसा बनाता है। ये स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है जो टाइम के साथ मैसिव हो जाता है। बिलियनियर्स इस प्रिंसिपल को डीपली समझते हैं और जल्दी स्टार्ट करते हैं। रीज़न ये है कि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, उतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम डिले करते हो, तुम अपने फ्यूचर बिलियंस को सैक्रिफाइस कर रहे हो। इस रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप है जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, इवन स्मॉल अमाउंट से। कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। हर मंथ इन्वेस्ट करो, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। दूसरा स्टेप है पेशेंस। मार्केट अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टेबल होती है। तीसरा स्टेप है री इन्वेस्टमेंट। जो रिटर्न्स मिले उनको विड्रॉ मत करो, दोबारा इन्वेस्ट करो। एक पावरफुल टिप ये है कि कंपाउंडिंग को इंटरप्ट मत करो। लोग अक्सर पैनिक में इन्वेस्टमेंट्स निकाल लेते हैं जब मार्केट डाउन होता है। बिलियनियर्स उस टाइम और इन्वेस्ट करते हैं। टाइम प्लस कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस इक्वल्स अनस्टॉपेबल वेल्थ। अगर तुम कंपाउंडिंग को सीरियसली लेते हो, तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करेगा और ग्रो करेगा। रिस्क से मत भागो, लेकिन अंधा रिस्क मत लो। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना।
बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अंधा रिस्क लो। बिलियनर्स कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते, वो रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। रीजन ये है कि हर बड़ा अपॉर्चुनिटी रिस्क के साथ आता है। अगर तुम रिस्क अवॉइड करते रहोगे, तुम एवरेज ही रहोगे, लेकिन अगर तुम बिना समझे रिस्क लोगे, तुम लॉस फेस करोगे। बैलेंस ही सक्सेस का सीक्रेट है। इस रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नॉलेज बिल्ड करो। जिस फील्ड में इन्वेस्ट करना है, उसे डीपली समझो। दूसरा स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन। अपना सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। तीसरा स्टेप है स्मॉल से स्टार्ट करना। पहले टेस्ट करो, फिर स्केल करो। एक स्ट्रॉन्ग टिप ये है कि अपने लॉसेस को लर्निंग समझो। हर लॉस तुम्हें बेटर बनाता है अगर तुम उसे एनालाइज करो। बिलियनर्स फेलियर से डरते नहीं, वो उनसे सीखते हैं। रिस्क लेने की हैबिट डेवलप करो, लेकिन स्मार्ट वे में। जब तुम कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीख जाते हो, तुम्हारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। माइंडसेट को अपग्रेड करो। वेल्थ पहले दिमाग में बनती है। सबसे पावरफुल रूल ये है कि वेल्थ पहले दिमाग में बनती है, फिर रियलिटी में। अगर तुम्हारा माइंडसेट वीक है, तुम कितना भी पैसा कमा लो, वो टिकेगा नहीं। बिलियनर्स का माइंडसेट अलग होता है। दे थिंक बिग, एक्ट बोल्ड एंड स्टे कंसिस्टेंट। रीजन ये है कि हर फाइनेंशियल डिसीजन तुम्हारी थिंकिंग से ड्रिवन होता है। अगर तुम स्कार्सिटी माइंडसेट में हो, यानी पैसे कम है, रिस्क मत लो, तुम कभी ग्रो नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम अबंडेंस माइंडसेट अडॉप्ट करते हो, यानी अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, तुम नए डोर्स ओपन करते हो। इस रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपनी थिंकिंग चेंज करो। नेगेटिव बिलीव्स को रिमूव करो, जैसे मैं नहीं कर सकता या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा स्टेप है सक्सेसफुल लोगों से सीखना। बुक्स, पॉडकास्ट्स, मेंटरशिप। तीसरा स्टेप है एक्शन लेना। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता। एक पावरफुल टिप ये है कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। तुम्हारा सर्कल तुम्हारी थिंकिंग शेप करता है। डेली अपने गोल्स विजुअलाइज करो और उनके लिए काम करो। बिलियनर बनना सिर्फ पैसा का गेम नहीं, माइंडसेट का गेम है। जब तुम अपनी थिंकिंग अपग्रेड कर लेते हो, तुम्हारी रियलिटी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है।